हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदा पलोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल से चैनल पर, जहां हम लोग प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए तैयारी करने वाले हैं। और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं वो है भौतिक विज्ञान। और आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध जो होता है वो दो तरीके से जुड़े हो सकते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हो सकते हैं और जो दूसरा है वो है हम लोग का समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हो सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है वो दो तरीके से संयोजन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार से होगा दोस्तों, देखो ये एक प्रतिरोध है, इसको मैंने R1 से लिखा और ये मेरा दूसरा R2, ये मेरा तीसरा प्रतिरोध। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन में दो पॉइंट लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से रेजिस्टेंस को जोड़ो, यानी कि प्रतिरोध को जोड़ो। तो ये मेरा प्रतिरोध 1 हो गया, ये मेरा प्रतिरोध दूसरा हो गया, और मेरा ये जो प्रतिरोध है ये तीसरा प्रतिरोध। ये तीन प्रतिरोध को मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा, इस प्रकार का जो संयोजन होगा, उसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ना आर इक्विलेंट निकालने के लिए पूछता है। तो आर इक्विलेंट श्रेणी क्रम संयोजन में वो होता है सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दो, जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम लोग का आर इक्विलेंट निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में मेरा 1/R1 1/R इक्विलेंट जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एन, और कोई अगर प्रतिलोध लगा होगा तो 1/Rn। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में आर इक्विलेंट निकालने का फॉर्मूला है। चलो इसके इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आप सभी लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हुआ है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। तो देखो यहाँ पास ना ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो मुझे पूछा है आर इक्विवेलेंट निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो ये जो आर है, ये आर, ये आर और ये आर, तीनों किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। श्रेणी क्रम संयोजन में है तो मैं क्या करूँगा, इन सभी जो रेजिस्टेंस है, इन सभी जो प्रतिरोध है, उन सभी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, R प्लस 2R/3 प्लस क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसको ऐड करो। हम लोग बेस सेम नहीं है, यानी कि जो नीचे में लिखा रहता है ना वो सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा, इसको भी मैं किससे गुना कर दूंगा, 3 से गुना कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा हो गया 3R प्लस 2R प्लस क्या हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, यानी कि भागित 3। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 8R/3, है ना। तो इन सभी रेजिस्टेंस को, इन सभी प्रतिरोध को मैं हटाकर क्या लिख सकता हूँ, 8R/3 लिख सकता हूँ। सेम उसी प्रकार से आप लोग अगर नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है, नीचे वाला जो प्रतिरोध है, उसको अगर देखोगे तो सेम उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है, R 2R/3 और R है। तो इसका भी जो कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा, है ना, जो प्रतिरोध, जब आप लोग इसको श्रेणी क्रम में से इसका फॉर्मूला निकालोगे तो ये भी कितना निकलेगा मेरा, 8R/3। और ये जो सेंटर वाला है वो कितना बच गया मेरा, 2R बच गया। तो ये वाला जो पूरा प्रतिरोध है ना, ये वाला जो पूरा कॉम्बिनेशन है, उसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, और देखो तो ऊपर वाला जो है मेरा, यहाँ पास देखिएगा, ये पूरे ऊपर वाले को रिप्लेस कर, इस पूरे वाले के जगह पर मैंने क्या लिखा, 8R/3। ठीक है, इसके जगह मैं क्या लिखा, एक रेजिस्टेंस से इसको हटाकर 8R/3 लिखा। सेम उसी प्रकार से, है ना, नीचे वाले जो है ना उसको भी हटाकर मैंने क्या लिखा,
8r/3 लिखा, और बीच में मेरा क्या था, 2r था। ठीक है, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, 8r/3, 8r/3 और ये 2r, ये सभी किसमें है, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। जितने भी प्रतिरोध हैं वो सभी किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और अगर समांतर श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है, ये होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या है, r3 एंड सो ऑन, ऐसे करके। सो अगर मुझे 1/r इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 1/r1 का जो वैल्यू है वो है 8r/3, और 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके 3 लिख देता हूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/r, r का वैल्यू कितना है 2r, प्लस r3 का जो वैल्यू है वो है 8r/3, इस प्रकार से। सो 8r/3 है, तो नीचे जो भागित में है ना उसको ऊपर करके मैं क्या कर दूंगा, गुना में कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मुझे ये नीचे वाला जो है वो बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर और नीचे, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि गुना कर दूंगा। तो ये बजना 3 प्लस 4 प्लस 3 भागित कितना बन गया नीचे में, ये 8r हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 3 कितना हो जाएगा 10/8r, ये 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r/10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग ने इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व किया होगा। अब देखो तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने आप सभी लोग के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, ये वाला प्रश्न देखो, है ना। अब इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर इस प्रश्न को देखोगे ना तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो तीनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, ये r प्लस 2r प्लस ये r कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा, 4r लिखूंगा। इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 4r लिख सकता हूँ। और देखो ये जो 4r है और ये 4r किस में है, पैरेलल में लगे हुए हैं। इन सभी को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, 4r लिख दूंगा। तो अब ये मेरा जो ये 4r है, और इन सभी के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, इन सभी के प्लेस में मैंने लिख दिया 4r। ये दोनों किस में लगे हुए हैं, अब ये समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। समांतर श्रेणी में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। r1 की जगह आप लोग 4 रखो, r2 की जगह भी 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा। और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है अब हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया। इतने पार्ट को सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया है, ये 2r आया है। कितना आया है, 2r, है ना। इसको पूरे रिमूव करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। तो ये r और ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2r लिख दिया, और ये r लिख दिया। तो अब ये किस में है, अब ये श्रेणी क्रम में है। तो ये r 2r प्लस ये r कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4। अब देखो ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये कितना है, ये 4r पर है। और इधर क्या है, मैं इस इतने को पूरा सॉल्व करके मैंने कितना लिखा, इसको मैंने सॉल्व करके कितना लिखा था, ये 2r था, है ना। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये मेरा 2r था। यहाँ पास मेरा r लगा हुआ है, और यहाँ पास भी मेरा कितना है, r लगा हुआ है। 2r, r और ये r कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। सेम उसी प्रकार से देखो, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अभी तक हमने जितना भी सॉल्व कर लिया ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये कितना जाएगा, देखो अब इतने पार्ट को मैंने सॉल्व किया ना, ये मिट गया। इतने पार्ट को मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया। इतने पार्ट को सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया, ये मेरा पूरा कितना बन गया, 4r बन गया। और ये 4r और ये 4r पैरेलल में है, और 4r पैरेलल में होते हैं, तो उसका मैंने
पहले सॉल्व किया था तो वो कितना आया था मेरा, वो आया था मेरा 2r, 2r के बराबर आया था। तो अब देखो ये r हो गया, ये 2r हो गया, ये r हो गया, r 2r r कितना हो गया, फिर से 4r हो गया, और ये 4r फिर से पैरेलल में है, तो ये फिर से 2r हो जाएगा, इतने का हो जाएगा 2r 3r 4r। तो ओवरऑल r इक्विवेलेंट कितने निकला, 4r के बराबर निकला। आप लोग को समझ आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, बट एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ, देखिएगा, है ना। r 2r r सीरीज में है, तो 2 + 1 3 + 1 4, 4r हो गया, 4r और ये 4r किस में है, पैरेलल में है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा 2r बनेगा। तो ये 2r हो गया, मैंने इसको पूरे लिपरेल्स इसको पूरा हटा करके मैंने 2r लिखा, 2r 3r 4r 4r हो गया। अब ये 4r और ये 4r किस में है, पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना वो कितना बना, 2r बना। तो इसको हटा करके मैंने फिर से 2r लिखा, 2r 3r 4r, फिर से 4r निकला, और ये 4r और ये 4r किस में है, पैरेलल में है, समांतर में है, 4r करके बना ये 2r, और 2r 3r 4r। तो r इक्विवेलेंट जो फाइनल निकला हम लोग का कितना निकला, 4r निकला है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग को ये समझ आया हो। अगर आप लोग को समझ आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप ना हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। जुड़ कैसे सकते हो, दर्शन एकेडमी जो कि दुर्ग में स्थित है, दर्शन एकेडमी जो कि दुर्ग में स्थित है, दुर्ग आप लोग प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं भौतिक विज्ञान को पढ़ाऊँगा, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। इस नंबर पे अगर अधिक जानकारी चाहिए आप लोग को तो इस नंबर पे जरूर से कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं आप लोग से एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।